आइए फिर से हमारे इस संस्कार गुरुकुलम साथ ही साथ स्टडी विद आनंद में स्वागत है। साथियों, आज हम आपके बीच ऐसे कंटेंट को लेके आए हुए हैं जो जेटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आप वैसे अभ्यर्थी वैसे विद्यार्थीगण जो कि झारखंड टेट 2022 में कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। साथियों, तो हम चाहेंगे अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो आने वाले जो कंटेंट है उसकी अपडेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, मैं आनंद राज आनंद आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं अपने इस निर्माणवाद के केंद्र से आपके जो संज्ञानवाद है उसकी ओर। तो साथियों, हमने टॉपिक को भी अपने यूट्यूब चैनल में कवर करी है और साथ ही साथ साथियों हम यहाँ पे आपको उसी टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि रीट जैसे एग्जाम्स में यहाँ से 30 के 30 क्वेश्चन मैच किए थे एकदम 100%। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और आपकी सफलता सुनिश्चित हो तो हमारे साथ जुड़ें। साथियों, अगर आपको ये कंटेंट अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर। अगर ये व्हाट्सअप नंबर है 8789506199, दिस वन है ना, ये हमारी व्हाट्सअप नंबर है और यहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं। हमारे 2 चैनल हैं, एक है संस्कार गुरुकुलम चैनल, दूसरा है झारखंड टेट चैनल। झारखंड टेट चैनल का नाम जो है बदल के स्टडी विद आनंद रखा गया है। साथियों, कोई बात नहीं है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज को लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज गिवन बाय। तो कहता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। और ये किसने कथन या किसका है? तो ये कथन जो है साथियों हमारे स्टीफन साहब का है, अर्थात इसका आंसर जो है वो सी नंबर चल जाएगा, जेएम स्टीफन मतलब सी नंबर। क्लियर है? यहाँ पे आपको बातें समझ में साथियों आ गई होगी। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरस्तु, मतलब कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु कहाँ के ये थे, ऐसे विचारक कहाँ के थे? तो ऐसे जो हमारे विचारक हैं ये ग्रीक के थे, मतलब इसका आंसर बी नंबर चल जाएगा। क्लियर है साथियों? ये ग्रीक के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है ऑल लर्निंग शुड बी इन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स। ध्यान दीजिएगा, ये कोलैबोरेटिव ग्रुप्स है और सीटेट में से यहाँ पे वर्ड उठते हैं। तो लर्निंग शुड बी इन कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है समूह, मतलब कि समूह जो है सहयोगी समूह। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगन और ग्रुप मतलब होता है समूह है ना। तो समूह बात किस पे करता है? एंड इट इज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी। अर्थात जो ये बात कर रहा है ये चीज़ें हैं कि जो समस्त शिक्षण सहयोगी समूह में होनी चाहिए और यह किसकी वकालत करता है? तो ये इसकी वकालत जो करता है वो होगा हमारा साथियों सोशल स्ट्रक्चरलिज्म। कारण क्या है? देखिए, इंडिविजुअल स्ट्रक्चरलिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं वैयक्तिक संरचनावाद, सोशल स्ट्रक्चरलिज्म सामाजिक संरचनावाद, एंटी सोशल स्ट्रक्चरलिज्म जो कि असामाजिक संरचनावाद, बेसिक स्ट्रक्चरलिज्म आधारभूत संरचनावाद। तो इसका आंसर जो है सोशल स्ट्रक्चरलिज्म चला जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल में व्यक्तिगत में एक होता है, सोशल में समूह होता है, क्योंकि समाज का निर्माण समूह से होती है, इसीलिए इसका आंसर बी चल जाएगा आपका। क्लियर है साथियों? चलिए, आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, अगर इन कंटेंट को अगर आप इनकी थ्योरी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ेंगे और थ्योरी के माध्यम से आपको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हाट इज मेन फीचर साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, है ना, मनोवैज्ञानिक निर्धारक की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो ये है हमारा बाल केंद्रित, अर्थात डी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, थ्योरी इसकी मैंने यूट्यूब में भी करी है और अगर आप इसका कंप्लीट और भी विशेष थ्योरी देखना चाहते हैं, सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जो है ऐप्स के माध्यम से भी आप क्लास ले सकते हैं। और ऐप्स में आपको जो है सब कुछ व्यवस्थित ढंग से मिलेगा, एक जगह पे मिलेगा और कोई चीज़ नहीं है, और फी मिनिमम होगी, बहुत कम से कम फी में जो है आपको पढ़ाया जाएगा साथियों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर ऑफ, मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है। तो किससे समझने से संबंधित है, तो वयस्क, शिक्षक, छात्र और कामगार। तो यहाँ पे होगा क्योंकि एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग का यही आंसर सी नंबर चला जाएगा, अर्थात 5 का आंसर साथियों सी चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो छठा नंबर कहता है टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ क्लासरूम टू सुट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि डिजाइन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, है ना, शिक्षण अधिगम क्रियाविधि अपने क्लासरूम में अच्छा करने के लिए शिक्षक को ज्ञान होनी चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इट मीन्स एवरी टीचर शुड हैव द नॉलेज अबाउट द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। प्रत्येक शिक्षक को विकासात्मक मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास विकासात्मक मनोविज्ञान की जानकारी होती है तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अर्थात इसका आंसर जो है वो डी नंबर चला जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। क्लियर है साथियों। चलिए 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इन साइकोलॉजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, एक वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनालिटी, है ना, नेचर ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं और सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं इसको। साथियों अभी थोड़ा सा आपको, चूंकि जो नए विद्यार्थी होंगे उनको थोड़ा सा लगता होगा कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे आप हर चीज आपको, हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो उससे संबंधित वो बन जाएगा, जब आपका थ्योरी अच्छा होगा। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और उसका आंसर को देखते हैं तो आप रट लीजिएगा और उसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्यूशन कर पाइएगा। लेकिन अगर और भी अगर ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लर्निंग में थ्योरी को शामिल कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ रॉबर्ट सर्पल इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी द कंक्लूजन डस द ड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च ऑन जाम्बियन चिल्ड्रन, है ना। वो मनोवैज्ञानिक कौन हुए, तो सार्पल साहब हैं जिन्होंने जाम्बियन बच्चों पे उन्होंने रिसर्च करी। जाम्बिया एक जो है जगह है, देश है, जहाँ के बच्चों पर उन्होंने रिसर्च करी और पाया गया, वो उसकी आईक्यू को चेक कर रहा था और पाया गया कि जाम्बियन बच्चे जो हैं मतलब कि वाइट बच्चों के से जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आईक्यू लेवल कम पाई गई। तो वो मैंने थ्योरी में इसकी बात करी है साथियों, है ना। तो इसका यदि आंसर की बात करें तो हम लोग पहले ऑप्शन चलते हैं, कहता है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट देयर कैपेसिटीज एंड स्किल्स आर ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपीरियंस। यस, उन्होंने जो बात करी है तो यही बात करी है कि बच्चों का जो विकास है उसको प्रभावित करता है, उसका अनुभव प्रभावित करता है, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो निपुणता है, उसको प्रभावित कौन करता है, तो उसका अनुभव करता है। तो जाम्बियन बच्चों में यही चीज देखी गई है। ठीक है, 8 का आंसर ए नंबर चला जाएगा। तो क्लियर है साथियों। यहाँ पे 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए कहता है चिल्ड्रन, मतलब कि चाइल्डहुड अंडरस्टैंडिंग हैव बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बच्चों की जो समझ है वो प्रभावित होती है। तो किससे प्रभावित होती है, तो याद रखिएगा साथियों, थ्योरी अगर आपने नहीं देखा है तो आप थ्योरी को जरूर देख लीजिएगा, है ना। वैसे मैं बता दूं तो वो उसको इन्फ्लुएंस करती है कौन कौन, तो कहता है यहाँ पे 1 नंबर में है साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी सही है, साइकोलॉजी भी सही है, लेकिन न्यूरोलॉजी नहीं होगा, जिसकी वजह से ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर कहता है क्या चीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यस, बी नंबर इसका आंसर चला जाएगा। सी नंबर भी देख लेते हैं। वैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोलॉजी, है ना, ये इकोलॉजी जो है नहीं करता है, न्यूरोबायोलॉजी भी नहीं करता है। तो न्यूरोबायोलॉजी, इकोलॉजी नहीं उसमें शामिल होता है, बल्कि बी नंबर इसका आंसर चला जाएगा, अर्थात मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र जो है बच्चों को प्रभावित करती है, उसकी समझ को प्रभावित करती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कहता हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है हमारे जीन पियाजे महोदय, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी
इज अ मस्ट फॉर अ प्राइमरी टीचर बिकॉज, है ना। बाल विकास या मतलब कि बाल मनोविज्ञान की जानकारी हर एक शिक्षक को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कहता है क्योंकि, है ना। तो कहता है इट हेल्प्स इन मेकिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिन, बच्चों को शिष्टाचार बनाने के लिए। ए नंबर का आता है तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, है ना। ए नंबर नहीं होगा, शिष्टाचार बच्चों को नहीं बनाते हैं, है ना। तो बी नंबर का टू द एग्जामिनेशन रिजल्ट इज इम्प्रूव्ड, बच्चों को एग्जाम का इम्प्रूवमेंट करने के लिए मनोविज्ञान की जानकारी, ऐसा कोई नहीं है। इट बिकम्स अ कन्वीनियंट मोड फॉर मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं होगा। डी नंबर का था इट हैव्स अ टीचिंग इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, यस, बाल मनोविज्ञान की जानकारी हर एक शिक्षक को होनी चाहिए, इससे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसके व्यवहार को समझ सकते हैं, अर्थात इसका आंसर जो है वो आपका डी चला जाएगा। क्लियर साथियों, तो इसका आंसर आपका डी चला जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर डी चल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू लर्नर्स, मतलब कि अधिगमकर्ता को सबसे ज्यादा आजादी देता है। तो आजादी कौन देता है, तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म देता है। क्यों देता है, क्योंकि संरचनावाद या सृजनवाद जो है यहाँ पे बच्चों को खुद से करने की जो है यहाँ पे बढ़ावा देता है। इट फोकसेस ऑन द लर्निंग विथ डूइंग, है ना, खुद से करने की देता है, जन देता है। तो जब बच्चा खुद से चीजों को करता है उसको यहाँ पे ज्यादा आजादी मिलता है। क्लियर है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट आंसर इज डी नंबर कंस्ट्रक्टिविज्म, अर्थात रचनावाद सृजनवाद। क्लियर है, 12 का आंसर आपका डी चला जाएगा। तो आइए 13 नंबर चलते हैं। कहता है वन ऑफ द बेसिक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो कहता है क्या चीज, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा कथन कौन सा है। तो कहता है प्रत्येक बच्चा एक जैसे होते हैं, एकदम गलत है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, एक रूल ही है, तो ये नंबर नहीं होगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे, कोई कहा नहीं सकते कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसका आंसर डी नंबर चला जाएगा। और सीटेट का ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं है आपका, है ना। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, तो एवरी चिल्ड्रन इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। क्लियर है यहाँ साथियों, तो 13 का आंसर डी नंबर चला गया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, तो ये हो जाएगा आपका चाइल्ड, है ना। सॉरी सेंट्रल चाइल्ड में भी देखिए, चाइल्ड को भी फोकस करता है, गुड टीचर को भी फोकस करता है, स्कूल को फोकस करता है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर है तो वो होगा टीचिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर चला जाएगा साथियों, याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आपका सी नंबर हो जाएगा, टीचिंग प्रोसेस हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे सी नंबर इसका शिक्षण प्रक्रिया इसका आंसर चला जाएगा। वैसे बहुत सारे, ओ सॉरी माय डियर, एक मिनट देख लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार यहाँ पे मैं कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। आपको कुछ बुक्स मिलेंगे जहाँ पे इसका आंसर आपको अलग अलग मिलेगा। देखिएगा, बता देता हूँ मैं, एरिहंट की बुक जाइएगा, एरिहंट की बुक, तो वहाँ पे उन्होंने टीचिंग प्रोसेस को लिया है। क्लियर है, टीचिंग प्रोसेस को लिया है। वहीं यूपी टेट का जो आंसर शीट उन्होंने जारी किया था तो उसमें बालक को लिया है। तो ये दोनों ही आंसर आपके लिए है। और अब मेरे अगर आधार पर कहा जाए तो देखिए कौन सा चला जाएगा बेस्ट आंसर में से। तो चूंकि हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड वर्ड के कारण से चाइल्ड जाना चाहिए, तो इसका आंसर बालक चला जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर बालक चला जाएगा। ये मैं आंसर लेता हूं और यूपी टेट भी बी आंसर लेता है, लेकिन आपके जो एरिहंट वाली बुक है उसमें इसका आंसर शिक्षण प्रक्रिया दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान है, तो बालक को कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका सेंटर क्या है, तो बालक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होगा। ठीक है, आंसर इसका बी चला जाएगा। ये लेगा मतलब कि जबरदस्त आंसर होगा ये, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे दूर हो गया। तो एरिहंट बुक देख लीजिएगा, वहां पे आपको क्या मिलेगा, टीचिंग प्रोसेस मिल जाएगा, तो वो हम लोग नहीं लेंगे, है ना। वैसे गलत नहीं करता है, तो बात सही, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का हम लोग शिक्षण प्रक्रिया में यूज करते हैं, लेकिन केंद्रित किसमें है, तो हमारा बालकों पर है। तो आइए 14 का बात चल जाते हैं हम लोग 15 नंबर, हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो मुख्य स्थान किसका है, तो याद रखिएगा बालक का है। किसका है साथियों, बालक का है। तो चलिए 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, है ना, 16th नंबर है
कि द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सबसे बड़ा योगदान है किसका? तो बाल केंद्रित शिक्षा का। तो इसका आंसर डी नंबर चल जाएगा। स्कोप ऑफ 17 नंबर क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र क्या होगा? तो वो क्षेत्र क्या है? तो आते हैं ऑप्शन की ओर। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, है ना। केवल शैशवावस्था विशेषताओं का तो केवल तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है वनली के कारण से ये गलत हो गया यहाँ पे। फिर कहता है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड वनली, वनली के कारण गलत हो गया यहाँ पे। सी नंबर तक कहता है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड वनली, देखिए यहाँ पे है वनली जी, ये भी गलत हो गया। डी नंबर कहता है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस, जी हाँ, डी नंबर इसका आंसर चला जाएगा। अब इसको समझिएगा, बातों को और भी समझने की कोशिश करते हैं। कहता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र कहाँ से कहाँ है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। और ये आपको जो है झारखंड टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका कार्यकाल क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, क्योंकि अगर माँ के गर्भ के अंदर में है तो हम तो उसको पढ़ाएंगे नहीं ना, बाल मनोविज्ञान का कोई इसको जरूरत ही नहीं पड़ता है। थोड़ी है कि माँ के गर्भ के अंदर में उसको हम जो है तेज करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जब बच्चा किशोरावस्था तक ही लेते हैं, गर्भावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था तक को ही लेते हैं, और प्रौढ़ावस्था इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर वो बालक नहीं रह जाता, वो प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, ठीक है। तो वो पे बालक बच्चा नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं एडल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था को ही शामिल करते हैं साथियों। तो इसका आंसर डी चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो 18 के बाद चलते हैं हम लोग, सॉरी 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर। और कहता है साइकोलॉजी फर्स्ट लॉजेस इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड इट्स लॉज इट्स कॉन्शसनेस एंड स्टिल हैज अ बिहेवियर ऑफ काइंड वाज स्टेटेड बाय, तो मैंने आपको थ्योरी में ही पढ़ा दिया था, ये वुंड साहब ने कहा है, अर्थात इसका आंसर सी चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पे साथियों? तो चलिए, तो 19 नंबर है फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, है ना। प्रायोगिक मनोविज्ञान मतलब प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? तो वुंड साहब ने की है। इसका आंसर आपका ए चला जाएगा, है ना। क्लियर है? ये आंसर इसका ए चला जाएगा। 20 का है हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो वर्दीमर कोहलर साहब होंगे इसका आंसर। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 20 नंबर का वो हो जाएगा वर्दीमर। क्या हो जाएगा? वर्दीमर। इसका 3 व्यक्ति था, वर्दीमर, कोहलर और कोफका, तो इसका आंसर आपका वर्दीमर चला जाएगा। वैसे अगर नाम की बात करें तो एक है मेरा वर्दीमर, है ना, सॉरी यस, वर्दीमर, कोहलर और एक है कोफका। तीनों ने रोल करी है, लेकिन आपका ऑप्शन में होगा, देखिए तीनों में से जो होगा वही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इन तीनों में से जो होगा वो आंसर आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आप चीज़ें साथ में समझ में आ गया। तो कहता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए मैक्स वर्दीमर है, चलिए ये आप समझ गए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका आंसर चला जाएगा बी नंबर। तो चलते हैं 21 नंबर पे। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लॉन्जिट्यूडनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। ऊर्ध्व उपागम का उपयोग अन्वेषण में किसने क्या उपयोग किया जाता है? तो ये केस स्टडी में किया जाता है। अब लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज क्या है? तो साथियों आप जो है हमारे चैनल के जो थ्योरी है उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने ज़बरदस्त बात करी है। लॉन्जिट्यूडनल अप्रोच की बात करी है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच की बात करी है, सेंट्रल अप्रोच की बात करी है, थीमेटिक अप्रोच की बात करी है। तो वहाँ पे आप चीज़ों को देख लीजिएगा, तो ऑप्शन आपको टिक करने में बहुत ही आसान होगा, है ना। चलिए 21 नंबर का आंसर चला गया साथियों, ए नंबर। और 22 नंबर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव मेथड कौन सा है? तो ये है हमारे अंतर्दर्शन, अर्थात इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो अंतर्दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, है ना। तो इसका आंसर साथियों चला जाएगा अंतःदर्शन। 22 का आंसर ए नंबर चला जाएगा। तो आइए 23 नंबर चलते हैं। वेयर इज द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड, उत्तर प्रदेश का जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जो शाला है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है साथियों कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर चला जाएगा बी, और ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
तो 24 नंबर कहता है पॉजिटिव और निगेटिव स्टिमुली और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बिहेवियर, है ना। सकारात्मक और नकारात्मक जो स्टिमुलीज हैं वो उसको जो है कौन सा मोटिवेट करता है अपने बच्चों के बिहेवियर को। तो ये कहता है कि विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे, है ना। तो 24 का ऑप्शन को देख लेते हैं साथियों, और ऑप्शन क्या कहता है, कहता है ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरल। देखिए यहाँ पे चूंकि एक वर्ड आया था यहाँ पे बिहेवियर, क्या आया बिहेवियर, इसी की वजह से इसका ऑप्शन बिहेवियरल चला जाएगा, अर्थात व्यवहारवाद चला जाएगा, है ना। सॉरी, व्यवहारवाद, इसका आंसर जो है बी नंबर चला जाएगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, और ये होगा व्यवहारवाद। क्लियर है यहाँ पे। तो 24 नंबर आपने देखा, और चलते हम लोग 25 नंबर की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एजुकेशन साइकोलॉजी इज, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक अप्लाइड साइंस है ना। क्या है, तो एन अप्लाइड साइंस, अर्थात व्यवहारिक विज्ञान है। क्लियर है यहाँ पे। तो 25 के बाद चलते हैं 26 नंबर, कहता है इन अ क्लास नॉटी चाइल्ड डिस्टर्ब्स द स्टूडेंट, विच मेथड शुड अ टीचर अडॉप्ट टू नो द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। कक्षा एक शरारती बालक है, कक्षा में एक शरारती बालक है और जो कि क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको जानने के लिए किस विधि का आप प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे व्यक्तिगत जो अध्ययन विधि है उसको हम लोग करेंगे साथियों, अर्थात केस स्टडी मेथड को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बी हो गया। 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर। और साथियों एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देना चाहते हैं कि अगर ये पीडीएफ जिनको नहीं मिला है तो वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करेंगे, यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएगी साथियों। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो संस्कार गुरुकुलम, साथ ही साथ जो झारखंड टेट चैनल है इसका नाम बदल दिए हैं, तो इस चैनल का नाम है स्टडी विद आनंद। ये मैंने खुद अपने नाम पे स्टोर दिया है, स्टडी विद आनंद। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो साथियों, और अगर आप चाहते हैं कि ये तभी मैंने आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट थ्योरी आपको चाहिए होगा तो साथियों आप हमारे जो एप्स हैं, एप्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और एप्स का नाम जो है वो है आकांक्षा क्लासेस ऑफिशियल, है ना। तो साथियों एप्स के माध्यम से विद पेइंग द मिनिमम फी 500-600 रुपया करके आप उसको पेड होती है, उसमें से आप पूरा नोट्स हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से प्रोवाइड कर जाएगी, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे साथियों, है ना। और अगर सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स चाहिए होगा तो उसको जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे अपलोड जो है नोट्स कर दी रखा है। और पेड क्लास में क्या होती है कि हर चीज़ आपको व्यवस्थित तरीके से चीज़ें आपको मिल जाती है। तो चलिए साथियों, ये चीज़ आपने 30 नंबर देख लिया। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर की ओर क्वेश्चन। और 30 को देखा मैंने, 30 को देखा, हाँ। तो चलिए 30 के बाद चलते हैं हम लोग साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ इमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान का एक सीमा है। तो अगर हम सीमा की बात करें साथियों तो इसका जो है वो क्या है, तो इसकी लिमिट में आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। आप थ्योरी को देख लीजिएगा क्यों आती है, मैंने वहां बात करी है। तो इसका आंसर चला जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। 31 नंबर आते हैं, व्हाट इज नॉट करेक्टेड इन द रेफरेंस टू केस स्टडी मेथड, है ना। कहता है केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो यह कहता है यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल इन्होंने सही बात करी है, सही बात है। यह विधि बहुत जटिल है, एकदम गलत बात है। हमको कहता है कि कौन सा नहीं है, निगेटिव बोल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर चला जाएगा, क्योंकि सब तो सही है, बोलता कौन गलत है, तो ये विधि बहुत जटिल है, यही वाला गलत है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एनसीईआरटी इज यूजिंग साइकोलॉजी, है ना। आज जो एनसीईआरटी है वो कौन सा चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कौन से वाद को फॉलो कर रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें से अभी साइकोलॉजी जो हमारा एनसीईआरटी है वो फॉलो कर रहा है किस पे, तो स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो बी नंबर फॉलो करता है। क्लियर है। 32 का आंसर बी चला जाएगा साथियों। तो यहाँ पे चीज़ों को रखते हैं। 32 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कहता है अर्लियर साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ
पौराणिक जो मनोविज्ञान थी वह किसका भाग था, तो फिलॉसफी का पार्ट था। और जब मैंने थ्योरी क्लास स्टार्ट करी तो शुरू में ही बताया था कि दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था। तो आइए साथियों 33 के बाद चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, विलियम वुंड साहब है इसके, है ना, अर्थात बी नंबर इसका आंसर चला जाएगा, वुंड साहब होंगे इसका आंसर। क्लियर है। तो 35 नंबर चलते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर, है ना, तो ये कौन सा की फैक्टर में के चारों ओर घूमता है, तो याद रखिएगा। तो कहता है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, ये इसका आंसर जो है डी नंबर चला जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर साथियों वो डी चल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस ऑन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, तो अधिक बल किस पे देता है, तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है लेकिन रिपीटेड है, तो इसका आंसर चला जाएगा बाल केंद्रित छात्र केंद्रित शिक्षा पर। क्लियर है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, है ना, शिक्षण और अधिगम से जुड़ा हुआ है। तो ये किसने ये जो कथन दी है, ये है हमारे स्किनर साहब ने इसको कथन दिया हुआ है। क्लियर है। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टडी इज कॉल्ड, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या, तो उसे कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। देखिए आगे का क्वेश्चन जो मैंने चर्चा की लॉन्जिट्यूडनल स्टडी क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी मिल गया आपको कि एक ऐसा विषय जो कि बहुत लंबे समय तक उसको पढ़ा जाए उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं इसको। क्लियर यहाँ पे। तो इसका आंसर डी नंबर चल जाएगा। तो 39 नंबर कहता है द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय होम, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है, तो आप इसका आंसर जो है आप खुद से यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा तो हमको लगेगा कि आप पूरे वीडियो को देखे हैं। तो 39 का आंसर क्या होगा तो आप बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। तो चलिए ये 39 का आंसर आप दे दीजिएगा। 40 नंबर की ओर चलते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। हाँ ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये जो है एमपी टेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो 40 नंबर क्वेश्चन को जो है आप साथियों देखेंगे और प्रीवियस में ये पूछा गया है। कहता है कि जो है इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी और पेडागोजी के बीच में काम कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा साथियों, आप इसका आंसर दे सकते हैं तो एक बार आप दे दीजिए, उसके बाद पॉज करके पहले आंसर इसका दीजिएगा और फिर आंसर देखिएगा। तो साथियों इसका आंसर जो चला जाएगा वो है हमारा डी नंबर, है ना। क्या आंसर जाएगा एडुकेशन साइकोलॉजी। एडुकेशन साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ psychology and the pedagogy. It means the intersection of pedagogy and psychology is the educational psychology. क्लियर है यहाँ पे साथियों। 40 का आंसर चला जाएगा डी शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है। तो 40 के बाद चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन कहता हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद के जनक कौन हैं, तो विलियम वुंट साहब हैं। अगर आप थ्योरी को नहीं देखे हैं तो साथियों आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर सी नंबर चला जाएगा, है ना। तो आप इसके थ्योरी को देखेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलने की वहाँ से मिल सकता है थ्योरी से। तो 41 का सी चला जाएगा और 42 नंबर की ओर चलते हैं। तो कहता है इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी रिबर्थ ईटीसी। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेलीपैथी में पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है और यह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है साथियों अतीन्द्रिय मनोविज्ञान से संबंधित है, अर्थात पारासाइकोलॉजी से यह जुड़ा हुआ है, अर्थात इसका आंसर सी नंबर चला जाएगा। तो 42 का आंसर सी चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। 43 नंबर चलते हैं। कहता विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इज नॉन एज द ब्लैक बॉक्स थ्योरी। साथियों अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देखे होंगे, थ्योरी वाली वीडियोस को देखे होंगे तो वहाँ मैंने चर्चा की है ना, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। तो आप आंसर दे दीजिए, आप आंसर दे दीजिएगा साथियों। और मैं इसका आंसर यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जबरदस्त थ्योरी पे बात करी है मैंने, तो इसका आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्लैक बॉक्स थ्योरी किस वाद को जाना जाता है, विच स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इज नॉन एज द ब्लैक बॉक्स थ्योरी। तो ये आंसर आप साथियों हम चाहेंगे कि इसको आप कमेंट दे के आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, कमेंट दे के लिंक यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे,
उस वीडियोस की जहाँ पे इसकी आंसर मिलेगी, तो उसको पहले देख लीजिएगा, तो और भी क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चाहेंगे उसको देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप आके आंसर दीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप आंसर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 43 का आंसर आपके लिए हम छोड़ देते हैं, और 43 के बाद चलते हैं साथियों 44 नंबर, है ना। तो 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी जिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है नॉट, याद रखिएगा, नॉट मतलब नहीं। प्लेटो कहता ही था, इसका समर्थक था कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु भी था, डिस्कार्टे भी था, कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा वुंट। ये मतलब थ्योरी में सारे मैंने बात करी है साथियों, है ना। तो आप एक बार थ्योरी को जरूर देख लीजिए, इसका आंसर डी नंबर चला जाएगा। तो 45 नंबर चलते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट द मैन्स थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन इटीसी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो याद रखिए साथियों, इसका जो अध्ययन करता है वो है हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्लियर है? चलिए, कहता हु वाज द मैन प्रोफाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो इसका फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों, है ना। तो प्रकारवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो हैं हमारे, कौन सा प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स साहब हैं, है ना। तो इसकी आंसर चले गई ए नंबर। क्लियर है? तो चलिए 47 नंबर चलते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स, है ना। मतलब कि यह कौन सा मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ये आप चीजों को देखिएगा। तो यहाँ पे अगर कहता है ऑप्शन देखें तो कहता है सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, यस। वाक्य पूर्ति तकनीक जो है ये कहीं कहीं प्रत्यक्ष नहीं है, यह अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली प्रत्यक्ष विधि है, चेकलिस्ट प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार प्रत्यक्ष है, लेकिन वाक्य पूर्ति तकनीक जो है अप्रत्यक्ष विधि है। क्लियर? यहाँ पे 47 का आंसर ए नंबर चला जाएगा। तो आइए 47 के बाद चलते हैं 48 नंबर। हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स? किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के वर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो इसका आंसर जो है क्या जाएगा? तो आप आंसर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसको जो ये कथन करता है वो हमारे विलियम मैकडुगल साहब, जो कि संवेग पेन की चर्चा हम और भी जबरदस्त तरीके से करेंगे साथियों। तो 48 का आंसर आपका चला जाएगा ए नंबर। 49 नंबर चलते हैं, और 49 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो 49 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। कहता है कि कौन सा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है, यह विधि की अथवा यह सीमा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर चला जाएगा क्या? तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कहता है ए नंबर द मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस ऑफ मेथड्स ऑफ लिमिट्स, ये गलत है। द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली, ये भी गलत है। मेथड ऑफ एवरेज मीन एरर, ये भी गलत है। तो इसका आंसर डी चला जाता है, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड्स। तो डी नंबर इसका आंसर चला गया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। है तो क्वेश्चन बहुत सारा, लेकिन साथियों हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, फिर बाद में इसका हम सॉल्यूशन अगले वीडियोस पे करने की कोशिश करेंगे साथियों। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और कहता है साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइन एज, है ना। तो ये किसको सबसे अच्छा डिफाइन करता है? तो कहता है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब 50 का आंसर डी चला जाएगा, आंसर इसका आंसर डी चला जाएगा। तो साथियों हमने इन 50 क्वेश्चन को इस एपिसोड में किया, और अगले एपिसोड में फिर आपको हम और भी अगले 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको हम देने की कोशिश करेंगे। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट यही होगा कि अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले झारखंड टेट में आपको जो है बहुत ही फायदेमंद आपको यह साबित करके दिखाएगा हमारा चैनल, है ना। तो साथियों हमारे इस चैनल में थ्योरी क्लासेस भी होती है और क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी होता है। और साथियों हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप हमारी पेड क्लास लेना चाहते हैं विद पेइंग द मिनिमम फी, है ना, कम से कम छोटा सा रकम चुका के आप अगर पढ़ना चाहें तो हमारी थ्योरी क्लास को पढ़ सकते हैं। पेडागोजी का मोटा मोटा 500 से 600 रुपया उसका फी है, कुछ खास नहीं है। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे PDF मिल जाएंगे, सारे क्लास के अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि बेस्ट क्वालिटी में होगी। तो बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पे दी जाती है साथियों, और पूरे कंप्लीट आप चीटेड का तैयारी भी कर सकते हैं, मैथ्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल है।
और छोटा सा रकम के साथ में आप कर सकते हैं साथियों। तो अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यही होगा कि वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से मिलेगा और इससे कुछ ज़्यादा, क्योंकि पैसे ले जाएंगे कुछ ज़्यादा चीज़ वहाँ पे कोई मिलने की संभावना रहेगी। तो साथियों, अगर हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संस्कार गुरुकुलम चैनल को। साथ ही साथ दूसरा चैनल जो स्टडी विद आनंद है। और साथियों, हमारे इस मोबाइल नंबर पे 8789506199 जो कि ये नंबर है, आप इसको यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको ये पीडीएफ आपको जो है व्हाट्सअप से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। और वहाँ पे आपको हम जो है और भी कंटेंट को लेके आएंगे, अगले क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो साथियों, तो हम विदा लेना चाहते हैं और साथियों चाहेंगे हमारे इस चैनल में एक क्लिक तो आप कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब का। तो चलिए, और मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों पे भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस निर्माणवाद में आप लोगों का भी जो है कहीं ना कहीं भला हो सके और हमारा जो मानव कल्याणकारी भाव है आपके तक पहुंच सके और हमें सभी विद्यार्थी, झारखंड टेट से जुड़ी सभी विद्यार्थियों को फायदे हम पहुंचा सके। चलिए साथियों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड पर और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।